भाइयों और बहनों, आज मैं आपको उस दिव्य प्रसंग की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर मन में आनंद, भक्ति और उल्लास की गंगा बहने लगती है। ये कथा है भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह का उत्सव। विवाह संपन्न हो चुका था। हिमालय के प्रांगण में वेद मंत्रों की गूंज अब भी प्रतिध्वनित हो रही थी। माता मैना अपनी पुत्री को विदा करने आई। उनके आंचल में आंसू थे, लेकिन हृदय में गर्व भी था। मैना देवी बोली, महादेव, ये मेरी लाडली पार्वती है। इसे मैंने वर्षों तक अपनी आंखों में बसाकर पाला है। अब इसे आपकी अर्धांगिनी बनाकर आपको सौंप रही हूं। इस पर सदा कृपा बनाए रखना। भगवान शंकर ने गंभीर किंतु करुणा से भरे स्वर में कहा, मातेश्वरी, आप चिंता न करें। ये केवल आपकी पुत्री नहीं, ये स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। मैं इनके बिना अधूरा हूं और इनके बिना ये सृष्टि अधूरी है। भाई और बहनों, सोचिए जरा, विदाई का वह दृश्य कितना मार्मिक रहा होगा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और चारों ओर हर हर महादेव की ध्वनि गूंज उठी। अब महादेव अपनी अर्धांगिनी को लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे थे। क्या अद्भुत बारात थी वो। कोई भूत ढोलक बजा रहा था, कोई प्रेत नगाड़ा पीट रहा था, देवता शंख ध्वनि कर रहे थे और गंधर्व गीत गा रहे थे। जय हो शिव शक्ति की, जय हो जगत जननी की। नारद जी आगे आगे वीणा बजाते हुए गा रहे थे। हंसी ठिठोली का माहौल भी था। भूत प्रेत विवाह गीत गाने लगे, पर उनकी भारी आवाज सुनकर सब हंस पड़े। भाइयों और बहनों, जब बारात कैलाश पहुंची तो कैलाश पर्वत का दृश्य देखने लायक था। चारों ओर दीपों की श्रृंखला जगमगा रही थी। गंगा जी कलश लेकर द्वार पर खड़ी थी। नंदी हाथ जोड़कर माता पार्वती का स्वागत कर रहे थे। गंगा जी बोली, माता, आपके आगमन से कैलाश और भी पवित्र हो गया है। पार्वती जी ने गृह प्रवेश किया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने मंगल गीत गाए। विष्णु भगवान ने कहा, शिव और शक्ति का ये मिलन केवल एक विवाह नहीं, यह ब्रह्मांड की धुरी है। इनके बिना यह संसार चल ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी बोले, आज का ये उत्सव केवल विवाह नहीं, यह सृष्टि के संतुलन का उत्सव है। ऋषिगण वेद मंत्रों से आशीर्वाद देने लगे। इसके बाद उत्सव का रंग और गहराया। नारद जी अपनी वीणा पर गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, भूतगण अपनी विचित्र आवाज में गीत गाने लगे। नारद जी मुस्कुराकर बोले, देखो भाइयों, ऐसी बारात कहां देखी होगी आपने। देव भी हैं, दानव भी हैं, भूत भी हैं और गंधर्व भी हैं, पर सभी एक ही स्वर में गा रहे हैं, जय हो महादेव। पूरा कैलाश हंसी और उल्लास से गूंज उठा। तभी रति देवी वहां पहुंच गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। वे बोली, प्रभु, मेरे पति कामदेव आपके क्रोध से भस्म हो गए थे। मैं आज भी उस पीड़ा में जी रही हूं। शिवजी ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे रति, आज का दिन मंगल का है। तुम्हारे पति अवश्य पुनर्जन्म लेंगे। वे पृथ्वी पर प्रद्युम्न नाम से जन्म लेंगे और पुनः तुम्हें प्राप्त होंगे। रति देवी ने आंसू पहुंचे और आशीर्वाद लेकर चली गई। उत्सव की समाप्ति के बाद देवता अपने अपने लोक लौट गए। शिवजी और माता पार्वती कैलाश पर अपने दिव्य भवन में विराजमान हुए। शिवजी बोले, देवी, आज से आप मेरी अर्धांगिनी ही नहीं, इस ब्रह्मांड की माता भी हैं। आपके बिना मैं शून्य हूं। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, मैं आपको पूर्ण करने आई हूं। अब यह संसार हमें एक साथ देखेगा और समझेगा कि शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि की धुरी है। भाइयों और बहनों, यही है इस विवाह का संदेश। शिव बिना शक्ति एक समाधि मात्र है। शक्ति बिना शिव एक केवल ऊर्जा है। दोनों का संगम ही इस जगत का संतुलन है। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और देवताओं ने गाया, जय हो शिव शक्ति की, जय हो जगत जननी की।